वज़ीर आज़म इमरान खान के मशीर बराए एहतिसाब और अमूर दाखिला बैरिस्टर शहजाद अकबर ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। पीर की शाम ट्विटर पर अपने पैगाम में शहजाद अकबर का कहना था कि उन्होंने वज़ीर आज़म को अपना इस्तीफ़ा दे दिया है और वो उम्मीद रखते हैं कि मुल्क में वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मंशूर के मुताबिक एहतिसाब का अमल जारी रहेगा। शहजाद अकबर ने यकीन दिलाया कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुंसलिक रहेंगे और बतौर कानून दान भी काम करते रहेंगे। पाकिस्तानी ज़राए अबलाग और सोशल मीडिया पर ये खबरें गुज़श्ता हफ्ते से सरगर्म थीं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने शहजाद अकबर को हटाने का फैसला कर लिया है। गुज़श्ता हफ्ते मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अताउल्लाह तारड़ ने भी एक टीवी प्रोग्राम में बैठकर पेशेनगोई की थी कि इस वक्त इमरान खान की सबसे बड़ी ख्वाहिश शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करवाना है और अगर इसमें शहजाद अकबर अगले एक हफ्ते में नाकाम हुए तो उन्हें ओहदे से हटा दिया जाएगा। ताहम इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के तर्जुमान बराए सियासी रवाबत शहबाज गिल ने इन खबरों को गलत करार दिया था। इसके बावजूद जब शहजाद अकबर मुस्ताफ़ी हुए तो सोशल मीडिया पर अताउल्लाह तारड़ की पेशगोई वाली वीडियो बार बार शेयर की गई। अताउल्लाह तारड़ ने इस्तीफे पर तबसरा करते हुए कहा कि क्या शहजाद अकबर से कौम का पैसा और वक्त ज़ाया करने का हिसाब लिया जाएगा। ईस्ट रिकवरी यूनिट ने कौम के अरबों रुपए खर्चे और नतीजा कुछ न निकला, जबकि मरीन नवाज का कहना था कि कारमा कभी कोई पता भूलता नहीं है। शहजाद अकबर कौन है? शहजाद अकबर पेशे के एतबार से वकील हैं और 2018 के इंतखाबात में पीटीआई की जीत के बाद 20 अगस्त 2018 को शहजाद अकबर को वज़ीर-ए-आज़म का मामले खसूसी बराए एहतिसाब मुकर्रर किया गया था। सितंबर 2018 में उन्हें बैरून मुल्क असासों की निशानदेही और हसूल के लिए कायम करदा ईस्ट रिकवरी यूनिट का सरबराह बनाया गया था, जबकि जुलाई 2020 में उन्हें वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का मशीर मुकर्रर किया गया था और उन्हें वज़ीर-ए-आज़म के एहतिसाब के दावे पर अमल दरामद की कोशिशों का सुरखेल समझा जाता था। बीबीसी के नामानिगार ज़ुबैर आज़म के मुताबिक अपने दौर में उनकी ज़्यादा तवज्जो अपोजिशन बिलखसूस शरीफ ख़ानदान के खिलाफ मामलात पर रही, जिन पर वो आए रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते नजर आते थे। शहजाद अकबर ने यह ओहदा संभालने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया था कि वे कौमी खजाना लूटने वाले 100 बड़े मगरमच्छों की निशानदेही कर चुके हैं और जल्द ही मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा वापस लाया जाएगा। उन्होंने ये दावा भी किया था कि स्विस अकाउंट्स में पाकिस्तानियों के तकरीबन 280 अरब मौजूद हैं, जिनकी वापसी को मुमकिन बनाया जाएगा। शहजाद अकबर इसके अलावा साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को पाकिस्तान वापस लाने की कोशिशों के दावे भी करते रहे, लेकिन ये काम भी ताहाल मुकम्मल ना हो सका। शहजाद अकबर का नाम ब्रॉड स्ट्रीट स्कैंडल के मौका पर भी सामने आया, जब इस कंपनी के ईरानी निजात मालिक काबे मुस्फी ने इल्ज़ाम आयद किया कि शहजाद अकबर इनसे वाजिबुल अदा रकम को कम करवाने की कोशिश करते रहे थे। ताहम ये स्कैंडल इस वक्त पाकिस्तान में खुद तान का बायस बना, जब 2020 के आखिर में हुकूमत को एक बड़ी रकम पहले काबे मुस्फी को अदा करनी पड़ी। इसके बाद नवाज शरीफ के एवन फील्ड अपार्टमेंट भी बरतानवी अदालत ने इस केस में अलहदा कर दिए और शरीफ खानदान को इस केस की फीस भी अदालत ने हुक्म देकर वापस दिलवाई। इनके दौर का एक और तनाज़ा इस वक्त सामने आया था जब बहरिया टाउन के मालिक मलक रियाज बरतानिया में नेशनल क्राइम एजेंसी से एक तस्वीर के नतीजे में 19 करोड़ पाउंड की रकम वापस करने पर रजामंद हुए थे। नेशनल क्राइम एजेंसी के मुताबिक ये पैसा हुकूमत पाकिस्तान को वापस किया जाना था, लेकिन मलक रियाज की जानिब से दावा किया गया कि ये रकम सुप्रीम कोर्ट को बहरिया टाउन की जानिब से वाजिबुल अदा रकम की किस्त के तौर पर जमा कराई गई है। जब सवाल किया गया कि ये रकम बहरिया टाउन कराची के मुकदमे में मलक रियाज पर वाजिबुल अदा रकम की मद में सुप्रीम कोर्ट को कैसे मुंतकिल की जा सकती है, बैरिस्टर शहजाद अकबर ने सवालात के जवाब देने से इनकार करते हुए कहा था कि राजदारी के हलफनामे के तहत वो इसकी मज़ीद तफसीलात बताने से कासिर हैं। हालांकि वादे के तहत वो सिर्फ ये बताने से कासिर हो सकते थे कि नेशनल क्राइम एजेंसी इन हकायक तक किस तरह पहुंची। पाकिस्तान को मिलने के बाद इस रकम को पाकिस्तान की हुकूमत किस मुशर्रफ में लाती है, इस पर किसी भी किस्म की हिदायत देना नेशनल क्राइम एजेंसी के इख्तियारात में ना था। इससे कबल सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस के दौरान असासा जात रिकवरी यूनिट की जानिब से तहकीकात का इंकशाफ हुआ। जस्टिस काजी फायज ईसा ने अपने खिलाफ दायर होने वाले सदारती रेफरेंस में मशीर शहजाद अकबर की असासा जात रिकवरी यूनिट की बतौर सरबराह तकरीरी, उनकी शहरियत और असासों से मुतल्लिक सवालात उठाए थे। उनकी अहलिया ने भी अपने खत में लिखा था कि शहजाद अकबर ने गैर कानूनी ज़राए इस्तेमाल करते हुए इनकी टैक्स तफसीलात हासिल की। साबिक DGFIA बशीर मेमन ने भी इल्ज़ाम किया था कि शहजाद अकबर ने उन पर जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ केस बनाने के लिए दबाव डाला था। साबिक फौजी आमर परवेज़ मुशर्रफ के दौर में नैब में शहजाद अकबर की खिदमात हासिल की गई थी, जिस दौरान वो मुख्तलिफ रेफरेंसेज में नैब को कानूनी मशावरत फराहम करते थे, ताहम उन्हें नैब के बोर्ड के इजलास में तलब नहीं किया जाता था। वो कौमी एहतसाब ब्यूरो के डिप्टी प्रोसिक्यूटर की हैसियत से भी काम करते थे। BBC के मुताबिक नैब से अलग होने के बाद शहजाद अकबर ज़्यादा अरसा बैरून मुल्क में रहे और फिर पाकिस्तान वापस आकर इस वक्त वफाक के ज़ेर इंतज़ाम कबायली इलाकों में अमरीकी ड्रोन हमलों के खिलाफ आला अदालतों में दरख्वास्त दायर करते थे।
یہ وہی وقت تھا جب موجودہ وزیر اعظم عمران خان ان ڈرون حملوں کے خلاف ریلیاں نکالا کرتے تھے۔